सनातन धर्म में हर त्योहार का विशेष महत्व होता है। कोई भी त्योहार हो, पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। और ऐसे में अगर बात हो कार्तिक मास में मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली महोत्सव की, तो ये महोत्सव अपने साथ खुशियां और त्योहारों की श्रृंखला लेकर आता है। सबसे पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये 5 दिवसीय त्योहार मनाए जाते हैं, क्या है इनकी मान्यता और पूजा का विधि विधान। सुख के दीप जले, हर आंगन में खुशहाली हो, बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का प्यार मिले, ऐसी मंगल आपकी दिवाली हो। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारी बेहद विशेष पेशकश दिवाली महोत्सव में। दिवाली अपने साथ खुशियों के त्योहार लेकर आती है। एक के बाद एक दिवाली के साथ त्योहार आते हैं और इन त्योहारों को हम बेहद ही धूमधाम से मनाते हैं। आज हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरह से हम दीपावली का ये पावन त्योहार मनाएं, किस तरह से हम गोवर्धन पूजा और धनतेरस की पूजा करें। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धाम वृंदावन श्री मूर्ति कला कृष्ण मंदिर के पीठाधीश्वर श्री भजन लाल शास्त्री गुरुजी। चलिए सबसे पहले मिलकर गुरुजी का स्वागत करेंगे। गुरुजी, बहुत स्वागत करूंगी आपका हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। राधे राधे प्रभु जी। गुरुजी, दिवाली महोत्सव के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत ही भव्यता और बहुत ही अलौकिकता के साथ। लेकिन इसके अलावा अगर अन्य देशों की बात करें तो ना ही इतने त्यौहार आते हैं और ना ही इतनी भव्यता देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आपसे इसी विषय में जानना चाहूँगी। संतवाणी चैनल के सभी दर्शकों से, भारतवासियों को, सभी देशवासियों को दीपावली महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सभी के घर में दिवाली मनाए, सभी के घर में उजाला बना रहे। श्रीमती शर्मा जी, भारत देश मेरा ऋषियों का देश रहा है। जैसे हर आंगन की एक धरोहर होती है, एक सभ्यता होती है, एक मर्यादा होती है। मेरे देश में एक नहीं अनेक लाखों करोड़ों में ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करके परमात्मा को भी नचाया है, गोविंद को नचाया है, कृष्ण को नचाया है। दूसरा, लेकिन आज धन्यवाद मेरे भारतवासी उन संतों के लिए जिन्होंने विदेशों में भी जाकर के बड़े सुंदर मंदिर बनवाए, बड़ा सुंदर लोगों को, मेरे भारतवासियों ने जाकर के विदेशों में भी एक हरिनाम संकीर्तन का उन्होंने बहुत सुंदर प्रचार किया। आप लोग देखते होंगे श्री हरे कृष्णा जो हमारे इस्कॉन वाले हैं, इनका भी हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर विदेशों में जाकर के भक्ति मार्ग दिखाया। देखिए, एक जगह दाम होता है, एक जगह राम होता है। मेरे भारत में दाम नहीं था, मेरे भारत में काम नहीं था, मेरा भारत राम से प्रसिद्ध है। और जहाँ मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण, ये मेरा भारत भक्ति मार्ग का सूत्र है हमारा। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि जहाँ गोविंद ने एक नहीं 24 अवतार लिए हैं और 24 अवतारों में भगवान ने अनेक लीलाएं दिग्दर्शित की है। तो मेरे भारत की भूमि पर, मेरे भारत की जगह पर, मेरे भारत में घर घर में मंदिर हैं, कितने तीर्थ हैं, कितने देवालय हैं, कितने स्थान हैं। आपने कई बार देखा होगा जितने भी 24 अवतार मेरे गोविंद ने, मेरे कृष्ण ने लिए, वे भारत में लिए, क्योंकि मेरे भारत की मर्यादा, मेरे भारत की सभ्यता प्रशंसनीय है। और इसलिए हमारा, लेकिन आज विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, हमारा होली महोत्सव, दीपावली महोत्सव आज विदेशों में भी मनने लगा है। विदेशों में आज इसकी चर्चा होने लगी है। लेकिन मेरे भारत में प्राचीनता से ही ये ऋषियों की भूमि रही है और ऋषियों की भूमि रहेगी। और जहाँ ऋषियों की भूमि होती है वहाँ पर तो स्वाभाविक है हमारा। अब रही बात दीपावली महामहोत्सव की, तो जैसे आपके कोई प्रियजन मिलते हैं, आपके कोई रिश्तेदार मिलते हैं, आपके कोई घनिष्ठ व्यक्ति मिलते हैं, तो हमें कितनी बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हमारे रिश्तेदार आए हैं, हमारे घनिष्ठ आए हैं। तो जिस दिन मेरा परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम
रावण जैसे दिग्विजय को प्राप्त समापन करके महाराज उन पर महाराज विजय प्राप्त करके, जो कि तीनों लोगों का महाराज एक बार तो अपने आप को मानने लगा था, जिसके चलने से धरती भी हिलने लगी थी, जिसके लिए महाराज ऋषियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और जिस अयोध्या वासियों ने इतनी बड़ी कुर्बानी को सहन किया और जिनके आगमन पर, मेरे भगवान श्री राम के आगमन पर सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाए, जोत जलाई। हम लोग जीवन में परमात्मा के लिए दीप जलाएं, जोत जलाएं। और आज भी हमारे यहाँ श्री राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, वहाँ भी लाखों की संख्या में दीप जलाए जाएंगे। तो हम लोग संसार का स्वागत करते हैं। श्रीमती जी, शर्मा जी, हम लोग रिश्तेदारों का स्वागत करते हैं। ये हमारे भारत की परंपरा रही है, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से बड़ों की महाराज सम्मान सहायता करना, अपने से बड़ों का उनका स्वागत करना। तो ये जो दिवाली महोत्सव है, ये मेरे गोविंद का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का महाराज एक बड़ा ही जगमगाता हुआ महोत्सव है। और ऐसे महामहोत्सव पर हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी गुरुजी, आपने जैसा कि कहा कि जो भारत है वो ऋषि मुनियों की भूमि है, लेकिन अब बात करेंगे त्योहारों की श्रृंखला के बारे में। जी हाँ, किस तरह से हम दीपावली का पावन त्योहार मनाएं, किस तरह से हम धनतेरस मनाएं, किस तरह से गोवर्धन पर पूजा की जाए, इस विषय पर बात करेंगे। गुरुजी, आगे अगर चर्चा की जाए तो 13 नवंबर को धनतेरस यानी कि लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है। तो मैं चाहूँगी कि इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। श्रीमती शर्मा जी, कुबेर के बिना लक्ष्मी और लक्ष्मी बिना कुबेर, ये एक दूसरे के अधूरे हैं। मान लीजिए लक्ष्मी नहीं है तो पूजा में भी कैसे भाव श्रद्धा अपनी अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ भाव आता है कि दक्षिणा चढ़ाने का। तो जीवन में हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे घर में स्थायी कुबेर हो जाए, स्थायी लक्ष्मी हो जाए। वैसे तो परमात्मा की पूजा आप सुबह करें, शाम करें, क्योंकि प्रेमी घड़ी देख करके पूजा नहीं करता, शुभ घड़ी देख करके पूजा करता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि हमारे उस दिन हमें संध्या काल 4 बजे से, जो यहाँ 13 तारीख को कुबेर पूजा का विधान बताया है कि 4 बजे से हमें कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए, षोडोपचार पूजा करनी चाहिए, पंचोपकार पूजा करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है भाव से पूजा करिए। आप किसी को भी जितने प्यार से, जितने प्रेम से, जितने स्नेह से बुलाएंगे उतना ही सामने वाले को लगेगा। तो ये तो हमारे परमात्मा हैं, ये तो हमारे इष्ट हैं, ये तो हमारे आराध्य हैं। कुबेर भंडारी हैं, मेरे गोविंद के, देवताओं के कैशियर हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता और बिना कुबेर जी के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो कुबेर जी का लिए हमें उनका स्वागत, सम्मान और उनकी पूजा का बड़े भाव से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। संध्याकालीन 4 बजे से इसका विधान है, 4 बजे से लेकर के और संध्याकालीन 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आप कुबेर की पूजा कर सकते हैं। जी गुरुजी, आगे अगर बात की जाए तो भारत में जब भी कोई त्यौहार मनाया जाता है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो मैं चाहूँगी कि दीपावली के दिन की अगर बात की जाए, दिवाली के पावन दिन की अगर बात की जाए, दीपों का दिन होता है, दीपों से ही अमावस्या की काली रात को एकदम रोशनी कर देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि क्या शुभ मुहूर्त है, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। देखिए, धन्य घड़ी वही होती है जब हम परमात्मा की पूजा करें। बिल्कुल। शुभ घड़ी वही होती है जब हम गोविंद को, अपने राम को, कृष्ण को, लक्ष्मी को, हमारे देवी देवताओं को हम लोग मनाएं। लेकिन अब की बार जो हमें शास्त्रों ने आज्ञा दी है, ये 5:24 से दिवाली पूजा हमारी प्रारंभ हो जाती है। दूसरी पूजा 7 बजे के बाद प्रारंभ हो जाती है। तीसरी पूजा 9 बजे के बाद प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में पूजा का सिलसिला चलता रहेगा। जी। घर की पूजा संध्याकालीन गौधूरी बेला में ही मानी गई है। और अभिजित मुहूर्त रात्रि में भी हम लोग 12, साढ़े 12 बजे अपने मुहूर्त का क्रम होता है। तो दिवाली पूजा हम लोग दिवाली पर जितना बने कमल गट्ठे चढ़ाएं, जितना बने कमल के फूल चढ़ाएं, जितना बने पीली सरसों चढ़ाएं, जितना बने हम लक्ष्मी जी का पूजन करें। मान लीजिए हमें आपको प्रसन्न करना है तो आपको जो वस्तु प्रिय है हमें वही वस्तु आपको देनी चाहिए। क्योंकि उसी प्रकार से जैसे माँ भगवती का पूजन होता है तो उसमें 64 प्रकार की आहुतियाँ होती हैं नवरात्राओं में। उसी प्रकार से दिवाली महामहोत्सव है। दिवाली पूजा में रोली, मोली, लौंग, इलायची, सुपारी, पान पत्ता, फूल माला, फल मीठा, जितना सामर्थ्य हो। लेकिन मेन चीज़ है भावनात्मक, मेन चीज़ है श्रद्धात्मक। आप जितनी भावना से, जितनी श्रद्धा से आप लक्ष्मी महारानी को, लक्ष्मी तो माँ है महाराज, माँ कभी बच्चों से रुष्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें लक्ष्मी गणेश का क्रम करना चाहिए। दूसरा आपसे निवेदन, जैसे हम लोग धनतेरस वाले दिन
कई जगह हमने देखा है कि हम लोग मिट्टी के गणेश जी ले आते हैं और हर साल उनको विदा कर देते हैं। हमारा शास्त्र निवेदन करता है, आदेश करता है कि जैसे हमारे बड़े बड़े विद्वान महापुरुष कहते हैं कि हर पूजा में देवताओं का विसर्जन है, लेकिन लक्ष्मी और गणेश का कहीं विसर्जन है ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि हर साल नए माँ बाप पैदा करो और फिर उनको विदा कर दो। तो हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी के लाएं अच्छी बात है, लेकिन उनको हर साल रखें जब तक भगवान ना करे वो खंडित ना हो जाए। उसके बाद में आप धनतेरस वाले दिन 13 तारीख को चांदी का सिक्का ले लीजिए। चांदी का सिक्का लेकर के उसकी आप पूजा करिए महाराज, पूजा करके उसे अपने लॉकर में रखिए महाराज, क्योंकि आपके घर लक्ष्मी आनी चाहिए, आपके घर से लक्ष्मी जानी नहीं चाहिए। तो हम धनतेरस वाले दिन आप लक्ष्मी जी को लाएं और अपने घर में हर साल एक चांदी का सिक्का लेकर के उनका पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें। संध्याकालीन 5:30 बजे से यहाँ पर दिवाली महोत्सव जो घरेलू पूजा होती है, ऑफिस की पूजा का समय अलग होता है, लेकिन कुछ देश काल मर्यादा नास्ती, कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि भाई हम रात्रि को अगर ऑफिस में रहेंगे तो फिर हम घर में पूजा कब करेंगे, तो यहाँ ऑफिस की पूजा का समय अलग होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा शास्त्र कहता है, हमारे संत कहते हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य कहते हैं कि 5:30 बजे के लगभग से हमें अपनी घर की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पहला मुहूर्त हमारा 5:30 बजे का है, दूसरा मुहूर्त हमारा 7 बजे के बाद का है, तीसरा मुहूर्त हमारा 9 बजे के बाद का है। उसके बाद तो पूरी रात बैठ करके इसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग घी का और तेल का दीपक लगाते हैं, भगवान की बड़ी सुंदर बेदियां बनाते हैं, बड़ा सुंदर आनंद क्रम करते हैं महाराज, अपनी घर की देहलियों को सजाते हैं, बंधनवार बनाते हैं और 11, 21, 51 घी के दिए जलाए जाते हैं लक्ष्मी पूजा में। इसमें मेन सबसे बड़ी बात है कि जितना बने आप पीली सरसों चढ़ाएं, कमल गट्टे चढ़ाएं, कमल के फूल चढ़ाएं, जितना ज़्यादा लक्ष्मी जी का आप भाव से, आराध्य से, प्यार से, प्रेम से और दिल से पूजा करेंगे, उतनी परमात्मा, उतनी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेगी, आप पर बरसेगी महाराज जी। तो बिल्कुल दर्शकों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन से लेकर आपके आने वाले जीवन तक आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी ही हमारी मंगल कामना है। गुरुजी, आगे अगर बात की जाए दीपावली में, क्योंकि अगर भारत में त्यौहार मनाया जा रहा है तो विशेष विधि विधान का महत्व होता है कि किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी है, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी तरह की कोई गलती ना हमसे हो जाए। तो मैं चाहूँगी इसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। पूजा पंचोपकार से भी होती, 5 प्रकार से होती है महाराज, 16 प्रकार से पूजा होती है। इसमें आप जो धूप दीप नैवेद्य के द्वारा भाव से, श्रद्धा से, सबसे बड़ी बात है कि हम पूजा में जब बैठें तो हम झूठन ना करें। पूजा में जब बैठें बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर के परमात्मा के प्रति, लक्ष्मी जी के प्रति जितना भाव से, श्रद्धा से, जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, अपने मन को पवित्र करें, तन को पवित्र करें, भावना को पवित्र करें और परमात्मा के प्रति, माँ लक्ष्मी के प्रति शरणागत होकर के, स्वच्छ मन से होकर के और माँ के सामने दीन बन करके। माँ को कभी ये कोशिश मत करना कि जी मैंने आपको नोटों की गड्डी चढ़ाई थी, मैंने आपके सोने के सिंहासन चढ़ाए थे। हम माँ को क्या दे सकते हैं? राधे राधे कहना और छोटे बन के रहना। जितना छोटे बन करके, जितना भाव से, श्रद्धा से आप पूजा करेंगे उतना अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग दिवाली पर अपना आंगन सजाते हैं महाराज, वहाँ पर अष्टकमल बनाते हैं, उस प्रकार से हमें अष्टकमल बनाना चाहिए। माँ भगवती दिवाली महोत्सव के लिए हमें चौकियाँ बनानी चाहिए, बेदियाँ बनानी चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, फूल फल नैवेद्य के द्वारा उनका सुंदर पूजन करें, भावना युक्त पूजन करें। खो जाओ, जब तक आप किसी मंत्र में, किसी पूजा में खोगे नहीं। मान लीजिए हम बातें आपसे कर रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और है तो आनंद नहीं आएगा। आप भक्ति करो, 5 मिनट करो, 10 घंटे मत करिए, लेकिन बिल्कुल तन्मयता से करिए महाराज। जैसे आप भोजन करते हो बड़े भाव से करते हो, जैसे घर गृहस्थी के कार्य करते हो बड़े भाव से करते हो, लेकिन परमात्मा की पूजा के लिए तो विशेष भाव से करना चाहिए। अपने आप को समर्पित कर दो, समर्पण कर दो। परमात्मा पैसे का भूखा नहीं है, परमात्मा हमारे फल फूल का भूखा नहीं है, भावना का भूखा है, वासना का भूखा है। हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं, हम उनके लिए किसी किसी मिठाइयाँ कैसे खिलाना बुरा नहीं है, तो वही प्यार, वही प्रेम हमें परमात्मा के लिए भी दिखाना चाहिए। हम आपके लिए वस्त्र पहना रहे हैं, हम आपके लिए फल फूल चढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए ये सेवा कर रहे हैं। यानी कि जितना बने अपना कलेजा भी उतार के परमात्मा को दे देना। परमात्मा तो आपको 1000 गुना देगा, आपका धन कभी लगने नहीं देगा।
बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आगे अगर बात की जाए, हमने बात की कि किस तरह से हम माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही अगर बात की जाए दीपावली के दिन हमें क्या कुछ ऐसे अचूक उपाय करने चाहिए कि माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। लक्ष्मी गणेश कौन है? ये माँ और बेटा है। जी। कई बार हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मी जी को बामंग बिठा देते हैं, बिल्कुल न्यायोचित गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी दाईं ओर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा इसमें हम लोग जितना उपासना बने, तांत्रिक क्रियाओं का हम विश्वास नहीं करते, ना हम उनको सपोर्ट करते। हम लोग करते हैं भावनात्मक, श्रद्धात्मक, कि आपने जो है जितना लक्ष्मी जी के लिए हाँ, जैसे 32 यंत्र है, आप अपने घर में लगा लीजिए। रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे से आप अपना घी का दीपक जला करके और जितना श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, आप जितना लक्ष्मी जी के सहस्त्रावली का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रावली का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें, जितना ज़्यादा आप उनको पाठ करेंगे उतना ही आपके घर में अनंत फल की प्राप्ति होगी। यानी कि अपने आप को तल्लीन कर दो। सारा जीवन खेलने, खाने में, सोने में हमने गंवाया है, एक रात की तो बात है। एक रात के लिए अगर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है तो हमें 100 रात भी जग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कनक धारा का पाठ करें, लक्ष्मी यंत्र का ध्यान करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, सहस्त्रावली का पाठ करें, लक्ष्मी जी के 1000 नामों का पाठ करें। यानी जितना बने उस समय लक्ष्मी जी से समर्पित ही अपने आप को ध्यान करें। लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण को ना भूल जाना महाराज। कहीं आप सोचो कि जैसे एक नॉर्मल बात है कि हमारे लक्ष्मी बिना नारायण के नहीं आ सकती, लेकिन बेटा के साथ उनकी पूजा विशेष है। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता हमारे गणेश जी हैं, तो दोनों की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, संतान की वृद्धि और आनंद की वृद्धि प्राप्त होती है। जी, तो गुरुजी बिल्कुल हमने बात की धनतेरस के विषय में, बात की हमने दीपावली के विषय पे, लेकिन अब अगर बात की जाए गोवर्धन पूजा के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप गोवर्धन पूजा के बारे में हमें बताएं। लेकिन उससे पहले किस तरह से ये त्यौहार हम मना पा रहे हैं, इसकी कथा आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। देखिए, प्राचीन काल में हम लोग भागवत कथाओं में यही सुनाते हुए आए हैं। और भागवत हम क्या सुनाते हैं? भागवत जी जो हमें प्रसाद में बता रही हैं, तो भागवत जी हमारी ये कहती हैं कि जिस समय मेरे गोविंद ने, मेरे कृष्ण ने यहाँ पर गिरिराज जी का पूजन किया, और ये गिरिराज जी संजीवनी बूटी के बहाने हनुमान जी लेकर आए थे, यहाँ छोड़ के चले गए। तो गिरिराज जी को लगा कि मैं प्रभु के काम नहीं आया, तो उन्हें अच्छा ना लगा। तो भगवान ने प्रकट होकर के कहा था कि मैं आपकी पूजा स्वयं करूँगा। उसके बाद में हम लोग गिरिराज जी की पूजा, तो उस समय इंद्र को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हर आदमी अहंकार युक्त कि प्रभुता पाए काय मद नाही, ऐसो को जन्मियो जन्माही। तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने महाराज 7 दिन और 7 रात तक, और ये महाराज बड़ी बारिश की, बड़ी बारिश की। लेकिन जिसका रखवाला मेरा गोविंद है, जिसका रखवाला परमात्मा है शर्मा जी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा रखवाला। मेरे ब्रजवासी अनपढ़ थे, मेरे ब्रजवासी गांव के थे, मेरे ब्रजवासी किसान का काम करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कृष्ण के प्रेमी थे। और प्रेमी व्यक्ति, जैसे एक माँ के 4 बेटे होते हैं, चतुर बालक की चिंता माँ को कम होती है, भोले बालक की चिंता माँ को ज्यादा होती है जी। तो परमात्मा तो हमारा परमात्मा है। तो परमात्मा ने उसी समय गिरिराज पर्वत को एक उंगली पर उठाया। तो जब गिरिराज पर्वत को उठाया तो उस समय हमारे ब्रजवासियों ने लाठी का सहारा लगाया, क्योंकि ब्रजवासियों का भाव था हम जैसे भी हैं, बासे हैं, रूखे सूखे, कृष्ण हम तेरे साथ हैं, गोविंद हम तेरे साथ हैं। आज के युग में पैसा बढ़ा लेकिन प्यार घट गया। पहले युग में पैसा नहीं था लेकिन प्यार ज़्यादा था। और ये कड़वा सच है, जहाँ पैसा होगा वहाँ थोड़ा दूरियाँ हो जाएंगी, और जहाँ पैसा नहीं है वहाँ थोड़ा सा नज़दीकियाँ होंगी। क्योंकि आज पैसे के कारण हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमारी इच्छा पूरी हो गई है। पहले क्या था? सच्चाई है, जब तक बच्चे को चलना नहीं आता तब तक माँ की उंगली पकड़ता है, दादी की उंगली पकड़ता है, और जब उसको चलना आता है तो माँ को भी छोड़ देता है, दादी को भी छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से, लेकिन जहाँ ब्रजवासी महाराज ये भावुक थे, प्रेमी थे, गोविंद के प्यारे थे, चाहने वाले थे, तो इन्होंने लाठी का सहारा लगा करके भगवान की सहायता रूपी अपना हेल्प करके दिखाया। परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है, हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 कान दिए। क्यों दिए? कि हम किसी के काम आए संसार में, जैसे भी हैं। अगर धन के लायक हैं, समाज के लायक हैं, यानी किसी भी कामना के लायक हैं, हमें उसके काम आना चाहिए। तो उन्होंने महाराज
अपना लाठी से सहारा दिया। तो भगवान ने यहाँ पर देखा, इंद्र स्वयं चल करके आए। तो इंद्र ने कहा महाराज क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने कहा नहीं भैया, अहम भक्त पराधीनो है स्वत, आपने मेरे भक्तों का अपमान किया है, बिल्कुल गलत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बोले स्वामी आप हमें आदेश करो कि हमें क्या करना चाहिए। बोले करना क्या है, आप 7 कोस 21 किलोमीटर की अगर गिरिराज जी की दूध की धारा लगाएं तो निश्चित आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भागवत जी कहती हैं, शास्त्रकार कहते हैं, मेरे कथाकार कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि इंद्र ने कामधेनु गाय को लेकर के और 7 कोस 21 किलोमीटर की दूध की धारा लगाई, जिससे महाराज उनको यहाँ पर शांति प्रदान हुई। आपसे भी मेरा आपसे निवेदन है, अगर कोई धर्म प्रेमी सज्जन ये कहता है मेरे घर में व्यापार नहीं है, कोई ये कहता है मेरे घर में संतान नहीं है, कोई ये कहता है मेरे घर में टेंशन ज़्यादा है, आप लोगों से नम्र निवेदन है और खुली चुनौती है, एक बार मेरे गिरिराज जी आना, एक बार मेरे वृंदावन आना, बिहार जी को दिल की सुनाना, गिरिराज जी पर 7 कोस की दूध की धारा लगाना, बेड़ा पार होगा, गारंटी और चैलेंज है। जी बिल्कुल गुरुजी, तो बहुत अच्छी कथा आपने गोवर्धन पर्वत के बारे में सुनाई। लेकिन अगर आगे बात की जाए कि आज के दिन किस तरह से पूजा की जाती है, किस तरह से गोवर्धन की पूजा की जाती है, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप इस विषय में भी जरूर जैसे बताएं। गाय का गोबर ले, हमारे यहाँ गोबर धन, जी यानी गोबर से बड़ा कोई धन नहीं है बिल्कुल नंबर, क्योंकि गाय का है और गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं। मेरे गोविंद ने, मेरे कृष्ण ने भी गाय के ही पक्ष में अपना मतदान किया है। गोपाल नाम, गिरधारी नाम गाय के द्वारा रखा गया। तो आप गाय के गोबर लेकर के आज भी हमारे वृंदावन में जगह जगह पर गोवर्धन बनाए जाते हैं और बना करके रोली से, मौली से, चावल से, फूल से, फल से, मिठाई से सह परिवार इष्ट मित्रों को लेकर के और भगवान का करें। उसमें महाराज हमारे यहाँ आज भी कढ़ी चावल बनते हैं, आज भी हमारे वहाँ अन्नकूट का भंडारा बनता है और जितना बने भंडारा प्रसाद सबके लिए दिया जाता है। और वहाँ दूध की धारा आज भी चढ़ाते हैं अपने अपने घरों के पास में लगा करके। और वहाँ पर ब्रजवासी ढोलकी लेकर के आज भी हमें तो गोवर्धन को जाऊँ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाना प्रकार से, यानी हंस करके, गा करके, नाच नाच करके। मान लीजिए आप किसी बालक की माँ हैं और आपका बेटा सामने नाच रहा है तो आपको गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? बात खत्म हो गई। उसी प्रकार से परमात्मा भी एक ऐसी वस्तु है, अगर उसके बच्चे नाचेंगे कूदेंगे तो परमात्मा भी खिलखिला करके हंसेगा। तो हमें भगवान को आज भी, कभी आप मेरे वृंदावन में आइए, मेरे गिरिराज जी में आइए, जब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो लोग मटक मटक के, नाच नाच के गिरिराज जी को नचाते। संसार के लिए नहीं नाचते महाराज, वो गोवर्धन के लिए, गिरिराज जी के लिए नाचते हैं। हम लोग भी भागवतों में कई बार देखते हैं लोग रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे और गोविंद के लिए दिल से पुकारते रहेंगे। तो उनको हमें नाटक नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविकता से आते जरूर हैं लेकिन भगवान को दिल से चाहते हैं, परमात्मा को दिल से चाहते हैं। तो आप भी हमसे यही कहेंगे कि अपने अपने घरों में 15 तारीख को गोवर्धन गिरिराज जी बनाइए महाराज। गिरिराज जी बना करके फूल से, फल से, जल से, दूध से स्नान कराओ। सारा जीवन दुनिया के लिए करते हो, एक दिन तो मेरे ठाकुर को दे दो। इसी प्रकार से दिवाली पटाखा चलाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी का अहित ना हो जाए, इस प्रकार से हम वहाँ पर मिलकर दिवाली बनाएं और गिरिराज जी का अन्नकूट का प्रसाद, गिरिराज जी का अन्नकूट का भोजन बड़ा आनंद के साथ में स्वयं भी करें और अपनी संगत को भी कराएं। जी तो बिल्कुल गुरुजी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि किस तरह से हम धनतेरस पर माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को मनाएं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। इसके साथ ही दिवाली के दिन किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, किस तरह से गणेश और माँ लक्ष्मी को मनाया जाए, इस विषय पर भी हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही गोवर्धन पूजा का क्या विशेष महत्व है, किस तरह से हम गोवर्धन वाले दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं, इस विषय में भी गुरुजी ने हमें तमाम जानकारी दी। तो गुरुजी आप आए स्टूडियो में हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से इतनी अच्छी और तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे राधे। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमने अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात की दिवाली महोत्सव के बारे में। दिवाली अपने साथ खुशियों को लेकर आता है और ये खुशियाँ आपके जीवन में बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।